दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं आज तक बाईजूस में काम करती थी, बट लेकिन आज मेरे पीटीएम थे। फिर उसके बाद एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था। वो 7:10 में मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे निकाल दिया। 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजर ने कहा परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, बिहेवियर के बेस पे हुआ। एचआर ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें। दोस्तों ये वीडियो है बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट आकांक्षा का, जिसमें वो ये बता रही है कि उनकी कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पर नहीं दी जा रही है और उन्हें नोटिस भेजकर फोर्सफुली ये बोला जा रहा है कि आप कंपनी से इस्तीफा दे सकते हो। और भी ऐसे कई केसेस बायजूस के अगेंस्ट पिछले कुछ समय में सामने आए हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बायजूस के ओनर ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपने 100 करोड़ के घर तक को गिरवी रखा है। पर वो कंपनी जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लाई और सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप कंपनी बनी, जिसकी वैल्यू 2022 में $22 बिलियन की थी, पर आज उसकी वैल्यू $3 बिलियन से भी कम हो चुकी है। बायजूस के ओनर बायजू रविंद्रन, जिनकी एक समय में टोटल नेटवर्थ $5 बिलियन की थी, आज उन्हें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपने घर तक को बेचना पड़ रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही आसमान से जमीन पे आ गई? और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से बायजूस को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा? चलिए डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों बायजूस की शुरुआत बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने करी। बायजू रविंद्रन वैसे तो प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे और बायजूस से पहले कंपनी में एक रेपुटेटिव पोजीशन पर एम्प्लॉय थे, पर बाद में इन्होंने बच्चों को कैट की प्रिपरेशन कराना चालू किया और इसी सोच के साथ 2011 में अपना स्टार्टअप थिंक एंड लर्न को लॉन्च किया, जो बायजूस की पेरेंट कंपनी है। फिर साल 2015 में इन्होंने एज अ लर्निंग ऐप बायजूस को लॉन्च किया, जो इनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। पर बायजूस की रियल ग्रोथ तो तब हुई जब कोविड आया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, जिसके कारण बच्चे सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट थे। ऐसे में बायजूस उनके लिए एक बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया। जून 2020 में बायजूस $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बना और इसी बीच बहुत सारे बच्चों ने बायजूस के कोर्सेज में भी इनरोल किया, जिससे अक्टूबर 2020 तक बायजूस के 6.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और मार्च 2022 में बायजूस ने $800 मिलियन की फंड रेजिंग की और इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। पर सिर्फ कुछ ही सालों में बायजूस ने इतनी मैसिव ग्रोथ को कैसे अचीव किया, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों बायजूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पेरेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग के लिए कन्विंस करना, क्योंकि हमारे सभी इंडियन पेरेंट्स में एक थॉट होता है कि अगर उनके बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। और इसी मिथ को तोड़ने के लिए बायजूस ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम था कम फॉल इन लव विथ लर्निंग, जिसने पेरेंट्स की परसेप्शन को भी चेंज करने में मदद करी कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी एजुकेशन ली जा सकती है। और उनका ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिससे कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए इनके कोर्सेज को भी परचेस किया। साल 2017 में बायजूस ने अपने ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करने के लिए शाहरुख खान के साथ मिलकर एक ऐड बनाया और इस ऐड को उस वक्त टेलीकास्ट किया जा रहा था जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को पूरा देश देखता है। तो जब लाखों माता पिता ने शाहरुख खान को बायजूस ऐप को प्रमोट करते हुए देखा, तो उनका भी इंटरेस्ट बायजूस ऐप के लिए बढ़ने लगा। और इस ऐड की खास बात ये थी कि इसमें बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ही टारगेट किया गया था। साथ ही जब बायजूस को ये रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उन्हें इंडिया के हर एक जगह से जुड़ना होगा, जिसके लिए उन्होंने एक रीजनल कैंपेन भी लॉन्च किया, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को टारगेट किया गया था और बाद में इस कैंपेन को कन्नड़ में भी बनाया गया। दोस्तों बायजूस इंडियन क्रिकेट जर्सी को तो स्पॉन्सर कर ही रहा था, पर साथ ही फरवरी 2021 में ये 2023 तक के लिए आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर भी बन गया। और बायजूस वो पहली इंडियन एडटेक कंपनी बनी जिसने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए बायजूस की टोटल वैल्यूएशन मार्च 2022 में $22 बिलियन की हो गई। दोस्तों बायजूस के डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब बायजूस के सबसे बड़े इन्वेस्टर प्रोसेस ने बायजूस को छोड़ दिया और उसने अपने लगभग 10% के शेयर्स को डाउन प्राइस करके अराउंड $493 मिलियन पर छोड़ दिया, जिससे बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन से सीधे $5.1 बिलियन पर आ गई। बायजूस जब इंडिया में लीडिंग टेक कंपनी के रूप में उभर रही थी, तब रविंद्रन का सारा फोकस बिजनेस को एक्सपेंड करने पर था और इन्होंने उन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर कर लिया जो इंडिया में ग्रो हो रहे थे, जैसे व्हाइट हेड जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, टॉपर, ग्रेडअप और भी ऐसे कई सारे स्टार्टअप।
और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को उस समय एक्वायर किया गया जब पेंडेमिक के वक्त बायजूस अपनी पीक पर था। हालांकि जब 2021 में बायजूस को 4,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, तब बायजूस को ये समझ जाना चाहिए था कि उन्हें अब अपना ध्यान एक्सपेंशन के बजाय प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर देना है। पर बायजूस का बुरा वक्त तो तभी शुरू हो गया था जब कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद स्कूल और कॉलेजेस दोबारा शुरू हुए। पर बायजूस बिना अपने डाउनटर्न और लॉसेस को समझे इन्वेस्टर से पैसा लेता गया और उन पैसों को एड कैंपेन में लगाता गया। पर दोस्तों, कंपनी की इमेज तो तब खराब हुई जब पेरेंट्स की तरफ से ये एलिगेशन लगाए गए कि बायजूस उन्हें जबरदस्ती कोर्स खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है। और इसके बाद से ही बायजूस का नाम न्यूज़ और किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में आना शुरू हो गया। NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने भी इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बायजूस बच्चों और उनके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर खरीदकर उन्हें कॉल करके डराता है कि अगर वो अपने बच्चों के लिए कोर्सेज नहीं खरीदेंगे तो उनके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पर बायजूस ने इन एलिगेशंस को सीधे सीधे डिनाई कर दिया है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद अब पेरेंट्स को ये समझ आने लगा कि ये सारी चीज़ें एक स्कैम है जो इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चलाया जा रहा है, जिससे बायजूस के स्टूडेंट्स की संख्या लगातार कम होती चली गई। और बायजूस पर एम्प्लॉयज ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कंपनी की ओर से उन्हें हर हफ्ते के सेल टारगेट को अचीव करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। पर जैसे ही बायजूस को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नजर आने लगी, वैसे ही वो अपनी एम्प्लॉयज की छटनी करना शुरू कर देता है। और इन सारी न्यूज़ के वायरल होने के बाद अब कोई भी बायजूस के साथ काम करना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि जिन कंपनियों ने इस पर इन्वेस्ट किया था वो भी अब कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा बायजूस कई तरह के लीगल केसेस भी फेस कर रहा है, जिसमें BCCI का आरोप है कि बायजूस ने अब तक उनके 158 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि फॉरेन लेंडर्स ने भी बायजूस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोस्तों, एक समय था जब कंपनी के पास इतने सारे फंड थे, लेकिन आज कंपनी इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है। इसके अलावा एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर भी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बायजूस इस वक्त बहुत ही बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा है। क्या बायजूस दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ पाएगा? इस पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए आगे बना पाए।